दोस्तों टू द पॉइंट जानने वाले हैं कि 1 सितंबर 2025 से क्या कुछ नए नियम अपडेट लागू होने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा है, लेकिन काम की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। पहला बड़ा अपडेट आप देखिए, जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अभी चल रहा है। आधार कार्ड फ्री में अपडेट करने की जो तारीख है, इसको लेकर कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में 14 जून 2025 की तारीख बताई जा रही है, लेकिन आपको बताएं उदय ने जो आधार फ्री अपडेट करने का मौका दिया है वो 14 जून 2026 तक दिया हुआ है। यानी कि 14 जून 2026 तक आप अपना आधार फ्री में अपडेट कर सकते हैं। ये तारीख काफी समय पहले ही बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन पुरानी अब खबरों को लगातार उसमें जोड़ कर आपको बताया जा रहा है ना। और दूसरा अपडेट आप देखिए, अगले महीने से आप नहीं भेज पाएंगे रजिस्ट्री और चिट्ठी। डाक विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार रजिस्टर्ड पोस्ट की सेवा करने वाली है। यानी दोस्तों हुआ क्या कि डाक विभाग ने ये तय किया कि अब 1 सितंबर से ये सेवा अलग से आपको नहीं मिलेगी। रजिस्टर्ड पोस्ट को लेकर अपडेट है। इसे स्पीड पोस्ट के साथ में इंटीग्रेट किया जा रहा है। पुराने जमाने में जो रजिस्टर्ड पार्सल वगैरह का रुतबा रहता था वो अब खत्म होने वाला है। रजिस्ट्री वाली चिट्ठी भेजने के लिए अलग से काउंटर देखने को मिलते थे। डाकघर वाले उसके लिए आपको एक रसीद काट कर भी देते थे। उस चिट्ठी के डिलीवर होने पर आपको एक पावती रसीद यानी एक्नॉलेजमेंट भी मिलता था। कुल मिलाकर ये डाकघर की प्रीमियम सर्विस थी, लेकिन अब डाक विभाग ने इस सर्विस को बंद करने का फैसला लिया है। भारतीय डाक विभाग के एक परिपत्र के अनुसार 1 सितंबर 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवाएं बंद हो जाएगी। डाक विभाग स्पीड पोस्ट के साथ रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को अब इंटीग्रेट करने की राह पर है। सरकार का दावा कि ऐसा करने से काम करने का जो तरीका है वो और भी आधुनिक हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा अपडेट जो सितंबर से देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको बताएं सरकारी कर्मचारियों के लिए अपडेट जो भी चल ही रहा है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया हुआ है। अब सरकारी कर्मचारी चाहे तो अपने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से पारंपरिक अपर ग्रेच्युटी पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में आ सकते हैं। यानी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में एक बार बदलाव वन टाइम स्विच कर सकते हैं। और ये सुविधा जो है वो केवल 30 सितंबर 2025 तक के लिए तय की गई है। सरकार के इस कदम का जो सीधा फायदा है उन कर्मचारियों को होगा जो एनपीएस में रहते हुए भी ओपीएस का लाभ पाना चाहते थे। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि यूपीएस विकल्प चुनने वाले कर्मचारी इस स्विच सुविधा का उपयोग रिटायरमेंट की डेट से 1 साल पहले या स्वैच्छिक रिटायरमेंट के मामले में रिटायरमेंट की अनुमानित तिथि से 3 महीने पहले जैसा भी लागू हो किसी भी समय कर सकते हैं। तो कर्मचारियों के लिए अपडेट भी चल रहा है। सरकार का कहना है कि ये बदलाव पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लिया है और इस तरह की जो सुविधा है वो केवल 30 सितंबर 2025 तक के लिए तय की गई है। अच्छा, इसके अलावा आईटीआर को लेकर भी अपडेट आपको बताएं। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की जो समय सीमा है वो धीरे धीरे अब नजदीक आ रही है और ऐसे में टैक्स डिपार्टमेंट भी अब एसएमएस भेजना शुरू कर रहा है, रिमाइंडर दे रहा है। अब तारीख आपको बताएं कि जिन व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने खातों का ऑडिट नहीं करवाना होता है तो उनके लिए जो आईटीआर दाखिल करने की तारीख है वो 15 सितंबर है और जिन खातों का ऑडिट जरूरी है उन्हें 31 अक्टूबर तक आईटीआर दाखिल करना है। वैसे भी हाल ही में जो अपडेट आया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसके मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर अभी दाखिल हो चुके हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर भी अपडेट्स फिलहाल चल रहे हैं और सितंबर की तारीख याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों चांदी की ज्वेलरी को लेकर भी अपडेट लगातार आप देख ही पा रहे होंगे। अब सोने की तरह चांदी के गहनों पर भी शुद्धता की आपको गारंटी देखने को मिलेगी। चांदी की ज्वेलरी पर भी नया हॉलमार्किंग नियम लागू होने वाला है। हालांकि ये नियम अभी अनिवार्य नहीं है, ये वॉलेंट्री रहेगा। यानी ग्राहक अपनी पसंद से चाहे तो हॉलमार्क वाली ज्वेलरी चांदी की खरीद सकते हैं या फिर बिना हॉलमार्क वाली भी खरीद सकते हैं। बीआईएस ने चांदी की शुद्धता के लिए 6 नए स्टैंडर्ड तय किए हैं। अब सरकार धीरे धीरे सोने की तरह चांदी के गहनों पर भी शुद्धता की गारंटी देने की तैयारी कर रही है और इसीलिए 1 सितंबर 2025 से ही चांदी की ज्वेलरी पर भी नया हॉलमार्किंग नियम लागू होने वाला है। हालांकि ये नियम अभी अनिवार्य नहीं होगा, वॉलेंट्री रहेगा, लेकिन ग्राहक अपनी पसंद से चाहे तो हॉलमार्क वाली चांदी भी खरीद सकते हैं या फिर बिना हॉलमार्क वाली। अब हर हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर एक 6 अंकों का यूनिक कोड HUID भी होगा और इस कोड से ये तुरंत पता चल जाएगा कि गहना किस शुद्धता का है, वह असली है या नकली। यानी ये सिस्टम पुराने हॉलमार्किंग तरीके की बिल्कुल जगह ले लेगा और ज्यादा पारदर्शिता लाएगा। और दोस्तों वैसे हॉलमार्किंग जरूरी क्यों है आपको बताएं। हॉलमार्किंग का मतलब ही होता है मेटल की शुद्धता का प्रमाण। बीआईएस की लैब में गहनों की टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद फिर उन पर निशान लगाया जाता है और ऐसे में ग्राहकों को ये भरोसा मिलता है कि जिस गहने के लिए वो पैसे दे रहे हैं वे उतना ही शुद्ध हो। बिना हॉलमार्क वाले गहनों में मिलावट की संभावना भी रहती है, तो इसीलिए सरकार ये कदम उठा रही है। चलिए नेक्स्ट अपडेट आप देखिए, एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर चल रहा है। सोमवार से एसबीआई क्रेडिट कार्ड के पेमेंट रूल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सितंबर अपने आप में कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, उसमें ये क्रेडिट कार्ड का अपडेट भी आपको देखने को मिलेगा। नए नियम जो आए हैं उसके मुताबिक कुछ खास तरह के जो एसबीआई कार्ड है इन लोगों को अब डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म या सरकारी पोर्टल पर भुगतान करने पर अब रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे और साथ ही इसी महीने में रिवाइज्ड कार्ड प्रोटेक्शन प्लान यानी सीपीपी भी लागू होने वाला है। जिससे होगा क्या कि मौजूदा सीपीपी सब्सक्राइबर्स को कम कीमत में कार्ड और वॉलेट सुरक्षा से लेकर ट्रेवल और फ्रॉड प्रोटेक्शन तक का व्यापक कवरेज मिलेगा। अब कई तरह के ऐसे कार्ड रहेंगे जिन पर डिजिटल गेमिंग और सरकारी ट्रांजैक्शन पर रिवार्ड पॉइंट्स मिलने बंद हो जाएंगे। यानी अगर आप इन कार्ड से ऑनलाइन गेमिंग
क्रेडिट खरीदते हैं या सरकारी पोर्टल पर कोई भुगतान वगैरह करते हैं तो अब उसके बदले में कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं जुड़ेंगे। इसके अलावा 16 सितंबर 2025 से SBI बैंक अपने सभी क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए नया क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन प्लान भी लागू करने जा रहा है। इस योजना के तहत क्या होगा कि सभी मौजूदा CPP सब्सक्राइबर्स को उनके रिन्यूअल डेट के अनुसार ऑटोमेटिकली अपडेटेड प्लान वेरिएंट में माइग्रेट कर दिया जाएगा। यानी इस माइग्रेशन के बाद ग्राहकों को फिर नए प्लान के फीचर्स और संशोधित कीमत उनके मौजूदा प्लान के अनुसार उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप देखिए, कुछ बैंकों की स्पेशल FD स्कीम भी चल रही है और उनकी जो लास्ट डेट है वो सितंबर का महीना ही है। तो ऐसे में अगर आप भी कोई FD वगैरह करवाने का प्लान कर रहे हैं तो जरूर आप ये अपडेट देखिएगा। इंडियन बैंक, IDBI बैंक की ऐसी कई सारी FD स्कीम है जो विशेष FD स्कीम के अंतर्गत चल रही है और इन FD में पैसा लगाने के लिए जो तारीख है वो 30 सितंबर 2025 है। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अपडेट खबर चल रही है। योगी सरकार 1 सितंबर से पूरे उत्तर प्रदेश में एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। 30 सितंबर तक चलने वाला यह अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस अभियान का जो नेतृत्व है वो जिलाधिकारी, पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी करेंगे। सरकार ने कहा कि इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों की सुरक्षित आदतें अपनाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। कुल मिलाकर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार ने 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान शुरू करने का प्लान बनाया है और इस अभियान का नाम है नो हेलमेट नो फ्यूल। यानी अगले 30 दिनों तक दोपहिया वाहन सवारों को पेट्रोल पंप पर ईंधन तभी मिलेगा जब उनके सिर पर हेलमेट होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर यह अभियान सभी 75 जिलों में चलाया जाएगा। वैसे आपको कानून की बात बताएं, ये निर्णय पूरी तरह से कानून के अनुरूप ही है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 में दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। इसलिए नियम का पालन तो करना जरूरी है ही और साथ ही अपनी सुरक्षा तो है ही। इसके अलावा देखिए आप, रायपुर छत्तीसगढ़ में भी 1 सितंबर से बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं मिलने वाला है और हंगामा करने पर पुलिस एक्शन भी लेगी। छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने भी ये फैसला लिया है। अगर कोई बिना हेलमेट पेट्रोल भराने को लेकर विवाद वगैरह करेगा, हंगामा करेगा तो उसके खिलाफ प्रशासन और पुलिस सीधे कार्रवाई करेगी। तो ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट जो सितंबर के महीने में लागू होने वाले हैं, आप लोगों ने देखे और सुने। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही ताजा खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।